थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, किस ये वाले नहीं लग दिशा में रहे। हमारा व्लॉग जाने वाला है। तो मुझसे ना किसी ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर दे देती हूँ, उसमें आपको देखने को भी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठ के बोलूँ वो मुझे नहीं अच्छा लगा थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे सुबह सुबह ना मैं जल्दी उठी थी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, और किचन में ही कपड़े पहन रही हूँ, क्योंकि रात को बर्तन साफ़ करते टाइम ना जैकेट मैंने यहीं पे निकाल के रख दी थी। और आज ना खाना बना के बच्चों का लंच और टिफ़िन वगैरह इनका पैक करके उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। और क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊँगी। नहीं तो मैं सुबह ही नहा लेती, बाकी मुझे अभी जो है नहीं नहाना। तो सबसे पहले ना जो किचन पे सामान मेरा फैला होता है, वैसे तो मैं सारा समेटती हूँ, आपको पता है, लेकिन बर्तन वगैरह है जो जिनका पानी नहीं सूखता तो उनको मैं रख देती हूँ। तो सुबह पानी सूख जाता है, उसके बाद मैं सारे बर्तन समेट के फिर अपना काम करने लगती हूँ किचन में। 1 गिलास गर्म पानी पी लिया, और मैं बच्चों को भी बोलती हूँ सुबह सुबह कि 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, चाहे गर्म ना पिए लेकिन पानी पीना चाहिए। रीज़न उसका कुछ भी होता है कि मतलब गर्म पानी पीते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फैट भी नहीं बढ़ता है। बट मेरा होता है कि पानी पीना चाहिए, चाहे वो उसका रीज़न कुछ भी हो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सुबह बच्चों को बोलते हो कि उठ के 1 गिलास पानी पी लिया करो, क्योंकि बच्चे हैं, सुबह उठेंगे फिर अपना नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होके दूध पी के स्कूल चले जाएंगे। तो बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं, उनको नहीं पता कि जो है पानी पीना है। फिर अपना स्कूल में पढ़ने में लग जाते हैं, 1 बोतल पानी लेके जाते हैं, ज़्यादा लेकर भी नहीं जाते हैं। कई बार उसको पी कर ख़त्म करके आते हैं, कई बार उसमें से भी बचा कर ले आते हैं, तो ऐसे होता है। और आज ना मैं ये ग्रीन अनियन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पसंद है। आज मेरा व्रत है, तो रात को हस्बैंड ने ही बोला था, बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आए थे, तो मैंने बोला ये सब्ज़ी मत लेकर आया करो इतनी सारी, और इसमें से हरी प्याज तो बिल्कुल मत लेकर आया करो, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो जाता है ये खा के। और प्याज वाली सब्ज़ी का कोई भोग भी नहीं लगाया जा सकता। तो हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया कि कल तेरा फास्ट है, तो फास्ट वाले दिन बना देना, तुझे खाने को नहीं मिलेगी। तो ये भी अच्छा था। तो आज मैं बना रही हूँ ये सब्ज़ी, और भोग मैं नहीं लगाऊंगी इस सब्ज़ी का। जब सारा खाना बन जाएगा मेरा, तब मैं किचन साफ़ करके नहा धो के फिर मैं कुछ और दोबारा से भोग में बना दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब लहसुन प्याज हम खाते नहीं हैं, मतलब खाते हैं, कम खाते हैं। और हम जिस सब्ज़ी में खा रहे हैं या जो लहसुन प्याज वाला खाना है वो हम भोग नहीं लगाते हैं। और मेरा ये होता है, जैसे भी जब भी मैं जैसे खाना बना रही हूँ, ये सब्ज़ी बना रही हूँ, जितने भी मेरे बर्तन होंगे सारे अभी के सारे साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादातर किसी भी डब्बे को जैसे मैं हाथ लगाऊंगी, जैसे मैंने सब्ज़ी चलाई तो मेरे सब्ज़ी वाले हाथ हो गए, थोड़ा बहुत मुझे ऐसे लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, बार बार हाथ धोती हूँ। और दोबारा से अगर मुझे मिर्च डालनी है, सब्ज़ी में नमक डालना है, तो मैं वो डब्बे में हाथ मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी में से ही भोग बनता है और उसी में से मेरा व्रत का खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि 2-2 किचन है या 2-2 तरह के हमने बर्तन रखे हुए हैं, सेम ही है, एक ही है। तो इसमें क्या होता है, सब्ज़ी को मैंने चला दिया है, फिर दोबारा से हाथ धो लूँगी जाके, फिर मैं नमक डाल दूँगी, मिर्च डालूँगी, फिर सब्ज़ी को चलाऊँगी। फिर मुझे किसी दूसरे डब्बे में हाथ लगाना, जैसे मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मुझे चीनी, चाय की पत्ती, दूध, ये सब में हाथ लगाना पड़ेगा। तो दूध का जो सारा दूध होता है वो भिगोने में होता है, तो जब भिगोने में हाथ लगाना होता है तो फिर क्या होता है ना कि हल्के से भी प्याज के हाथ लग जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। कई बारी मैं जैसे रोटी बना रही होती हूँ, और रोटी बनाते बनाते मैं चाय नहीं बनाती, मतलब अगर हाथ धो के बनाऊँगी, क्योंकि वो जो आटे वाले हाथ होते हैं ना, वो चीनी के डब्बे में, चाय पत्ती के डब्बे में लग जाते हैं। और मेरा व्रत होता है, भोग तो चलो बना देंगे उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा व्रत होता है या घर में किसी और का भी व्रत होता है, तो वो जो आटे वाले हाथ लग गए, बाई चांस थोड़ा बहुत आटा इधर उधर भी हो जाता, हाथों में से झड़ता है आटा, तो उसमें क्या है कि मैं हाथ धो के काम करती हूँ, बार बार हाथ धोती हूँ। सर्दियों में मेरे हाथ ज़्यादातर ड्राई ही रहते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड ना मुझे थोड़ा सा कुछ महीने के जो खर्चे होते हैं, जैसे दूध का बिल, बिजली का बिल,
और ये मतलब ये सारे वो मुझे दे कर गए हैं और इनका सबका खाना पैक हो गया। इसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं मतलब मेरा जो रूटीन का काम है वो मैं करूँगी कि मायरा को छोड़ के आना है, उसके बाद मुझे पूजा करनी है, वो सब मैं करूँगी। अच्छा, ये तो होगी बात के हम साफ़ सफाई कितनी रख सकते हैं, और इन सब चीज़ों की आदत एक दिन में या एक बार से तो नहीं होती। अगर हमारे मन में होता है ना कि गंदगी नहीं रखनी है तो आदत पड़ जाती है। अब बर्तन हो गए, बर्तनों को तो चलो हम धो लेंगे, मांज लेंगे, साफ़ कर लेंगे। अगर मन में ही भाव नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, मतलब पूजा पाठ को या भक्ति को, या भगवान के लिए भी मन में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मन अगर साफ़ होगा तो ही काम चलेगा, क्योंकि मन को धोया नहीं जा सकता, मांजा नहीं जा सकता। बर्तन है वो हम साफ़ कर लेंगे, एक बार ये लहसुन प्याज का खाना बन गया तो उसको अच्छे से साफ़ कर लो। हाँ, कोई ऐसे होता है कि भोग बनाने के लिए अलग से बर्तन रखते हैं, जैसे ठाकुर जी का भोग बनाना है तो उनके लिए अलग से बर्तन रखेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं अपना जो है बच्चे, घर गृहस्थी और ये सारी चीज़ें करके मैं इतना नहीं कर सकती। अभी नहीं होता, क्या पता ठाकुर जी को आगे कुछ ऐसी सेवा लेनी होगी तो आगे वो कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ नहीं करती, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो उनको चाहिए होता है वो करवा लेते हैं। बाकी ऐसा मैं अपनी तरफ से अलग से ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। 2 खाने नहीं बनाती, बहुत कम ऐसा होता है। 2 सब्जियाँ बनाती हूँ, 2 रोटी बनाती हूँ। जैसे कई बार सब्जी प्याज वाली बन गई तो उसके साथ में मैं कुछ ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा बना देती हूँ, तो वो भोग लगाने में काम आ जाता है। जैसे आज सुबह प्याज वाली सब्ज़ी बनी है, उसके बाद में अपना नहा धो के पूरा किचन साफ़ किया, क्योंकि मेरा भी व्रत है और उसी किचन में से मुझे चाय दूध दिन भर खाना पीना है। और घी में भी मेरा यही होता है, जैसे घी का डिब्बा होता है तो वो रोटी में जो डेली घी लगता है वो मैं अलग रखती हूँ, और पूजा में या व्रत में यूज़ होने वाला वो घी थोड़ा मेरा अलग होता है। तो उसमें आटे के रोटी बनाते बनाते आटे वाले हाथ बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ऐसे ही आदत मैंने बच्चों को डाली है। बच्चे जैसे होता है ना कि बोतल में भर के पानी रख देते हैं, हम लोग ज़्यादातर सभी रखते हैं, तो मैंने बच्चों को कभी आदत नहीं डाली है कि बच्चे बोतल में मुंह लगा के पानी पिएंगे। उससे क्या होता है ना कि जैसे हमारे घर पे कोई चल के आता है कि आते ही हम उनको पानी देते हैं, चाय दूध देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बच्चा इनके घर में कितनी साफ़ सफाई है। ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि बच्चे फ्रिज में से बोतल निकालेंगे और पानी पिएंगे, मुंह लगा के, और फिर वापस रख देंगे। कोई गेस्ट आया, हमने जो है डाल के दे दिया, हमें भी नहीं पता होता। लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी ऐसी आदत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, गिलास में पानी लेंगे, अपना पानी पिएंगे और उसको सिंक में डाल देंगे। बोतल में कोई भी पानी नहीं पीता, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, घर है, सब कुछ ये संभालते मैं भी कई बार ये नहीं ध्यान रख पाती कि ये बोतल में से बच्चों ने मुंह लगाया होगा या कैसे होगा। लेकिन मैंने शुरू से बच्चों को ऐसी आदत डाली है कि अब उनको आदत हो गई है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बहुत से नहीं देते हैं, मैं भी नहीं देती हूँ। लेकिन उनको ये विश्वास होता है कि सामने वाले ने हमें कोई चीज़ दी है, चाय पानी दूध रोटी खाना, वो साफ़ सफाई से दिया होगा, सच्चाई से दिया होगा। सामने वाले का व्रत भी हो सकता है, तरफ से सारी चीज़ें ठीक ठाक रखें। और फिर मैंने बाद में भोग में थोड़ा सा हलवा बनाया ठाकुर जी के लिए, और थोड़ी सी शकरकंदी मैंने अपने लिए उबाली थी, क्योंकि मेरा व्रत है और फ्रूट्स वगैरह खाती नहीं हूँ, तो भोग में मैंने वही लगा दिया। और इस तरीके से मैं अपने जो है पूजा व्रत और भोग की चीज़ें जो है मैनेज करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर